नमस्कार स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं बैंक मॉक टेस्ट पेपर 48 का सॉल्यूशन आपके सामने। जी हाँ, जैसा कि आज आप सभी ने सैटरडे मॉक टेस्ट 48 अटेम्प्ट किया है और उसमें आपको बैंक वाले टेस्ट पेपर में मैथ्स का सेक्शन काफ़ी कैसा लगा? बिल्कुल, थोड़ा अजीब सा और टफ लगा। और वही जो टफनेस है जो एग्जामिनेशन की, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो सेक्शनल टेस्ट रहेगा या पेपर रहेगा मैथ्स का, क्वांट का, वो इजी आपको दिखाई दे। यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ में प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि यस, कभी टफ आता है तो कभी इजी भी आता है। और अगर सपोज मान लीजिए किसी कारणवश कभी आपको पेपर टफनेस लगती है तो कैसे हम उसको पहचानेंगे कि यार ये सेक्शन मेरे लिए टफ है, तो मेरे लिए सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए पर्टिकुलर क्वांट वाले सेक्शन में। जी हाँ, तो सेफ अटेम्प्ट्स के लिए भी हम बात करेंगे कि आउट ऑफ द 35 क्या मेरे को 35 के 35 सॉल्व करने हैं, या 35 में अगर मेरे को लग रहा है कि ये टफ सेक्शन बन रहा है, कुछ अजीब सी कैलकुलेशंस आ रही है, तो उन कैलकुलेशंस को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि मेरे लिए मैक्सिमम एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स तक पहुंचने वाला काम बन जाए। ठीक है, सो क्वांट के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे बेटा आज से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। दैट इज एन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था। स्टार्टिंग में हमने जानबूझ के सिंप्लीफिकेशन डाला, बट जैसे ही सिंप्लीफिकेशन डाला तो आपका एक मूड तो ये कहता है कि नहीं मैं बहुत इजीली कर लूंगा, दूसरा मूड कहता है कि इतने टफ क्वेश्चंस को हम कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशंस पॉइंट यहाँ पर बहुत सारा, बिल्कुल यहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये दिख रहा है 6386, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो कंफर्मेशन देखिएगा बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि परफेक्ट नंबर मुझे आंसर चाहिए और ऑप्शन में मेरे को सारे के सारे परफेक्ट नंबर दिख रहे हैं। इट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि इससे ये डिविजिबल होंगे ही होंगे। क्लियर है, ये सारे नंबर कटेंगे। अब सारे नंबर कटेंगे तो कौन सा नंबर कितनी बार कट रहा है उसको चेक करना पड़ेगा। सो 6386 31 से कितना टाइम कटेगा, तो 6386 अगर आप 31 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, 60 31 टू जा कितना होता है 62, फिर बचा कितना 18, भाग नहीं जाएगा उसका 0, 186, तो 186 31 की टेबल में 6 टाइम आता है, सो 206। 33 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ अगर आप सपोज एक बार के लिए समझ जाओगे तो 3 से या 11 से कट कर दो। 3 से कर दोगे तो भी चलेगा, 11 से कर दोगे तो भी चलेगा, एंड 33 से करोगे तब भी चलेगा। सो मैंने जैसे ही देखा कि ये 11 से 3 टाइम कट रहा है, तो 11 से ये 75 टाइम जा रहा है, 3 से कितनी बार गया 25, ये 25 आ गया। 216 से कितनी बार जा रहा है, सो 216 ध्यान रखना, 216 इज द क्यूब ऑफ द 6। ठीक है, आइदर 6 से कट कर दो, अगर एकदम से आपको 216 से कटते हुए नहीं दिखता तो 6 से कट करके देखेंगे, तो 6 1 जा 6, 3 और 7 बचा तो 6 6 जा 36, 1 2 बचा तो 2 जा ये 0। सो नाउ 1620 कितना होता है, ये 18 9 जा होता है, 1620 18 9 जा होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, आइदर 18 9 जा होता है, तो यहाँ पे 6, ये 3, 6 3 जा 18, 2, 18 से 9 90 टाइम्स कट गया, और 2 से ये 45 टाइम कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 206 प्लस 25 प्लस 45, इन तीनों का सम कितना होगा, बस वही आपका आंसर है 50 60 70, 70 इसमें जोड़ोगे सो 276। जी हाँ, 31 का जो आंसर है दैट इज 276। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना तो घबराना नहीं है। ये डिवाइड क्या बताता है कि ये नंबर है 4/5, अगेन डिवाइड की जगह मल्टीपल लगा दो, जो पीछे की तरफ ऊपर है उसको नीचे लिखो और जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, फिर प्लस करो, फिर सेम 8/7 लिखो, फिर आप क्या करोगे नीचे इसको 546 कहाँ चला गया ऊपर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 7 का क्यूब कितना होता है 343। इन सब का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा लास्ट में, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो वैल्यू कट रही है उसको कट करना स्टार्ट कर दो। 4 से कितनी बार कट गया 24 बार, 6 से कट गया 4 बार, 6 से कट गया 100 बार, 5 4 20, 20 से कितनी बार हो गया 5, तो यहां से मुझे मिला 5, यहां से 8 से 2 बार चला गया, फिर 2 से इसको कट कर दो 270, यस 270, 54 540 का आधा 276 का 3 273, एंड द 7 से ये कटेगा तो 7 से कितनी बार कटेगा 7
7 3 एंड द 7 9 39। ठीक है, फिर से देख लो, 7 3 21 21 6 3 7 9 63, यस 39 टाइम्स कट रहा है। अगेन 289 प्लस 343। अगर लमसम इन सबको जोड़ते भी हो तो किस नंबर के स्क्वायर के पास पहुंचते हो? तो रफली अगर आइडिया दे दो, ये 300 हो गया, इसको 11 और दे दो तो ये 300 हो गया, 300 300 600 हो गया, 640 के ऊपर पहुंच गया, 640 और 640 650 676 676 676 के आसपास किसका स्क्वायर आएगा भाई? यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज द, यस बिल्कुल सही जा रहे हो आप, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है 26। चलें आगे, जस्ट एक रफ आइडिया चाहिए था यहाँ पे कि ये नंबर का स्क्वायर रूट किसके आसपास आएगा। ठीक है गाइस, अगर मोटे मोटे तौर पे आप इन दोनों को भी पहचान लेते हैं कि यार 289 प्लस 343 लगभग लगभग अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 625 से तो ऊपर आ रहा है, 625 से ऊपर आ रहा है, तो मेरा आंसर ये कट गया, ये कट गया, दो ऑप्शन तो वैसे आपके कट हो चुके थे और लमसम इनकी वैल्यूज अगर आपको दिखाई दे रही तो दैट इज 676 ही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 7/5 इंटू 165 प्लस 4/9 इंटू 342 माइनस 4/8 इसका दैट इज इक्वल टू माइनस 77। जब आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, ये कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा? तो 5 से 5 3 15, 5 3 15, 33 टाइम डिडक्ट हो चुका है। 33 7 जा कितना होता है? 7 3 21, 231 होता है। 9 से ये कितनी बार कटेगा? सो 9 3 27 होता है। देन 72, 9 8 38, 4 38, 4 कितना होता है? 38, 4 कितना होता है? 4 4 16, तो 152 होता है। 2 4 8 कम होगा 160 में, प्लस 77। और इन सब का क्या करना पड़ेगा बेटा? ये सब उधर चला जाएगा तो 1/2x होगा, तो नाउ दैट मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो दैट इज 77 प्लस 52 प्लस 231। एक काम करो, 230 प्लस 70 कितना हो गया? 308। तो ये हो गया, 8 इसको दे दो तो इससे 160 हो गया, तो 460 हो गया। 460 का डबल कितना होता है? 920। ये रहा आपका आंसर, फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन आपके ऊपर निर्भर करती है, आप कैसे उस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इवन दो जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका बेसिक कैलकुलेशन अप्रोच। बेसिक कैलकुलेशन अप्रोच जितना स्ट्रांग उतना फास्ट हम क्वेश्चन को क्विक कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही सपोर्ट करती है उस पूरे क्वेश्चन के दरमियान। आप यहां देखोगे, इसको देखते से अगर आपको क्यूब याद है तो ये 8 का होता है, 3977 दिख रहा है, चलो 3977 इसका कुछ भी नहीं करना है। 8 की पावर 4 कितना होता है? 64 का स्क्वायर होता है, 4096 होता है, और 4096 में किसका मल्टीपल होगा? 6 का। बेटा यहाँ पे पूछ रहा है 13 की पावर कितनी होगी, 13 की पावर कितनी होगी कि मैं इन सबका आंसर दे पाऊं। तो एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए सोचना, एक जस्ट एक सोचना कि यार इन सबको जोड़ोगे, ये भी 4000, ये भी 4000 सो ही मान लो यार, तो 4000 प्लस 4000 कितना? 4000 इंटू 6 कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया, और 600 और एक्स्ट्रा आ गया, तो 24600, फिर 24 और ये 28600 मान लो। इसको तो कोई वैल्यू है नहीं, है ना, कोई नंबर 28600 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये 13 का क्या होता होगा? 13 का पावर 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, स्क्वायर 169 होता है, क्यूब इसके आसपास नहीं जाएगा, तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। तो क्या 169 का स्क्वायर भी इसके आसपास आएगा क्या? तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है? मैंने आपको एक अप्रोच पढ़ा रखी है। अगर आपने स्क्वायर वाले अप्रोच में थोड़ा सा भी ध्यान दे रखा है तो आपका आंसर जल्दी से बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? यार ये 169 की पावर 4 के आसपास कैसे आएगा? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 150 का स्क्वायर होता है तो कितना होता है? आप खुद सोचो, 150 का स्क्वायर होता है तो आप लिखते हो ना, दैट इज 150 का स्क्वायर आप लिखोगे 22500। 160 का स्क्वायर कितना होगा? 25600। एंड 170 का स्क्वायर कितना होगा? 28900।
बेटा ये 289 से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इट मींस 169 का स्क्वायर होगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 की पावर कितनी होनी चाहिए, 13 की पावर कितनी होनी चाहिए, बस 4। ये रहा फिफ्थ वाला आंसर। मींस बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन ही अपने को आंसर्स देता है, क्वेश्चन ही अपने को आंसर्स की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। बस वो मदद जो क्वेश्चन हमें कर रहा है ना, जो हेल्प हमें क्वेश्चन कर रहा है, वो पहचानना जरूरी है। एक बार आपने पहचान लिया, आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व था। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे अगर 28,000 के पास पहुंच गए तो बुद्धि लगाते हैं यार, 13 का क्या होना चाहिए, 13 की कितनी पावर चलनी चाहिए। यस, 13 का स्क्वायर 169 तक तो पता है ना, तो बस वो हो गया काम आपका, पावर 4 आना था। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 6992.2। अब बिना अप्रोक्सीमेशन के आप इसको कर पाओगे क्वेश्चन को सोल्व। इस माइनस वाले को पूरे को इधर, इसको प्लस वाले को इधर, सो प्लस 4182 दैट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑफ 650 लिख दो, अप्रोक्सीमेशन है ये तो। ठीक है, तो जब अप्रोक्सीमेशन में आपसे ये सब चीजें पूछी जा रही है तो आप लमसम आंसर देने की कोशिश करोगे तो ये 19.08 है, 19.08 लगभग 19, ये 20 भी मान लो, तो इसका जस्ट इससे डिवाइड भी करोगे ना तो कितना आएगा नंबर। तो मैंने एक बार चेक कर लिया, चलो 19 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो 19 3 57 होता है, 19 3 57 होता है, बचेगा कितना, 57 से 69 कितना ज्यादा है, 129 आ गया। ठीक है, सो 112 ज्यादा था तो 129 आ गया। 19 की टेबल में 129 तो नहीं आता, 19 की टेबल में कितना आता है, 6 टाइम आता है, 144 आता है। ठीक है, सॉरी 114 आता है, 114 29 से कितना ज्यादा है, 150, ये 2 आ गया। अब 19 की टेबल में 152 आता है क्या, चेक करो, 19 की टेबल में 152 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है, 8 बार, तो लगभग 368 इसका सॉल्यूशन आएगा। 368 368 प्लस 4182। ठीक है गाइस, तो 82 में से एक काम करो ना, 68 को 32 चाहिए तो 32 इसको उठा के दे दो, तो ये 400 हो गया, 400 हो गया, 400 हो गया, तो 4550, 4550 तक पहुंच गए। अब ये 4550 किसका, 650 का कितना परसेंटेज होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे अगर आपके दिमाग नहीं चलता है तो इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो 9010 आ जाएगा, 4500 का 9000, 50 का 100, तो 9100 आ जाएगा। इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। बस 13 से 00 कट गया, 13 की टेबल में 91 कितनी बार आता है, 7 बार, 7 बार मतलब 700। ठीक है, सेकेंड वाला आपका इसका आंसर डन। नेक्स्ट कैलकुलेशन, मैं फिर कह रहा हूं कैलकुलेशन पे फोकस करना। अब ये बोल रहा है 5832 किसका क्यूब, ये क्यूब के अंदर है ना बेटा, यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 5.832। ठीक है, फिर 35% दे रखा है, किसका निकालना है, 6500 का। ठीक है, फिर माइनस, अब भाई ये इसको इधर भेज दो और इसको इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस 228 है, सो 223 कर दो इसको, इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 1250। ठीक है गाइस, तो यहां अगर आप देखोगे कि ये 5.832 किसका क्यूब रूट होगा, क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या वर्थ होगी, क्या, देखो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, दैट इज दी 5832 तो 18 का क्यूब होता है, 18 का क्यूब होता है तो 1.8 होगा, और इसकी कोई वैल्यू वगत नहीं है, वगत किसके रेस्पेक्ट में नहीं, उन सबके रेस्पेक्ट में इस 1.8 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसको नेग्लेक्ट भी करते तो भी आपका काम बन जाता। ठीक है, एक दो तो अप्रोक्सीमेशन वैसे भी आप ऊपर ले रहे हो, तो ये दो क्या कर लेता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं थी। सेकेंड थिंग, परसेंटेज से परसेंटेज का 00 कट गया। अब 65 इंटू 35, तो दोनों देखो 50 से ये 25, 15 नीचे है, 50 से 15 ऊपर है, तो 2500 में से कितना घटा लोगे, 15 का स्क्वायर 225, ये इसका मल्टीपल हो गया। ठीक है, उधर कितना है 223, इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1250। ठीक है गाइस, तो अगेन 2500 में से देखो ये कितना हो गया, 250, 250 450 गया, तो 2050। भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये जो 2050 है कितना परसेंटेज है 1250 का, बस यही तो पहचानना था। 125 10% होता है, 250 20% होता है, तो ना 100% 20% कितना होगा, जल्दी से बता दो 1250 का, 100% से तो ऊपर है। गाइस जल्दी करो, बता पाओगे या मैं बता दूं, मैं ही बता देता हूँ, चलो छोड़ दो उसको। ठीक है, इसका भी डबल कर लो, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 4100। ठीक है, हाँ, इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ, इसका भी डबल कर लो 2500,
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। नाउ 41/25 कितना होता है, तो 41/25 करोगे तो ये होता है आई थिंक 25 17 170 के आसपास। तो 170 के आसपास, तो 174 अपने को आंसर दिखाई दे रहा है। सो 174% इज द राइट आंसर। क्लियर है? 174, यस 174 ही होगा, परफेक्ट है। 17.4 के आसपास लमसम आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगेन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यार ये किसकी पावर पूछ रहा है, यही इस क्वेश्चन का हिंट है। ये पूछ रहा है 1.7 की पावर कितना होगा, है ना, 1.7 की पावर कितना होगा। इट मींस ये सब 17 के कुछ ना कुछ लगते होंगे, है ना, रिलेशन में होंगे। तो ये 17 की क्या होता है, क्यूब स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होगा तो 1.7 का स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड है तो इसकी पावर हमेशा किस में लेनी है, मल्टीपल में लेनी है। 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो 4.913, और 4.913 इज द क्यूब ऑफ द 17, तो ये 1.7 का क्या होगा, क्यूब होगा। फिर उसकी भी पावर क्या है, 3 है। और ये सब डिवीजन में था, तो डिवीजन लगा दिया, मल्टीपल है तो माइनस लगानी पावर, है ना। इसको अगर देखोगे तो 1.7 की पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है भाई, मल्टीपल है। क्लियर है? अगेन ये पूछ रहा है इसकी पावर कितना होगा, तो यहां हम देखेंगे 8 तो ये हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के कारण इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -9। यहाँ पे ये +3 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू x - 3। वो x माइनस, इसको x मान लो, तो x - 3। मैंने सिर्फ पावर को कैलकुलेट किया है। 8 में से 9 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 और 3 कितना हो गया, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जी हाँ, आपका आंसर कितना होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, 5 इज द राइट आंसर। किसका है ये, कौन सा नंबर है आपका, 37th। डन। इसमें 37th में कोई डाउट है, नहीं है ना। चले आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या अप्लाई किया, क्या अप्रोच आपने फॉलो की होगी। ठीक है, तो जब आप यहां देखोगे, सो दैट इज द 3, और स्क्वायर रूट में डाल रखा है 1300। ठीक है, फिर ये दे रखा है -72, तो 73 ले लो इसको, है ना। फिर इसको पूरे को पूरे, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। देन अगेन प्लस √50 है, फिर माइनस का 16 है, फिर उस पूरे का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि x² -53 कितना होगा, है ना। इसका पूछने का तरीका देखो, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी, मेथड क्या होगी, और मैं क्या करूँ, घबराना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले सोचो किसका स्क्वायर रूट होता है, 1300 के आसपास किसका स्क्वायर रूट आता है, 1296 आता है 36 का। 36 3 कितना होता है, 72। बस बन गया काम। 36 3 कितना होता है, 36 2 72, 72, और 36 3 होता है 108 -73। ठीक है, चलो ये तो काम बन गया। फिर ये 49 के पास आता है तो 7 मान लो, 7 में से 16 गया तो 7 - 16 गया तो कितना आ गया आपका, दिख रहा है आपको, 9 आ गया। सॉरी, 7 - 16 तो 9 आ गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। माइनस है तो ठीक है ना, स्क्वायर होते से उसका क्या हो जाएगा, प्लस का 18। ठीक है, 6 3 9, ठीक है 81। और वो -53 को इधर खिसका दो, ये प्लस का 53। अब बताओ किसका स्क्वायर इसके आसपास आएगा। तो मैं लमसम अगर देखता हूं तो 8 और 5 कितना होता है, 13, 134, और 134 + 35 कितना होगा, 134 + 35 तो 169 होगा। और 169 किसका स्क्वायर दिखता है, जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, 13 का दिखाई देता है। तो आंसर कितना आ रहा है, 13। क्लियर है गाइस? चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज तो सिंप्लीफिकेशन मेहरबान हो गया आपके ऊपर, लेकिन इन सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में आपको पसीना आ गया होगा। ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीपल लगाओ, जस्ट पीछे वाले को पनिशमेंट दे दो, भाई तेरे को उल्टा होना है। ठीक है, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसके आगे डिवाइड है, तो जिसके आगे डिवाइड होता है उसकी पनिशमेंट क्या होती है, उसके पीछे वाले को उल्टा लटका दिया जाता है। ठीक है, पनिशमेंट है भाई, पुराने जमाने से देते हुए आ रहे तो हमने भी दे दी, होती है ना पनिशमेंट की। पनिशमेंट कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी, कोई बदमाश होगा तो उसको अलग देनी पड़ेगी, है ना, ट्रीट करना। 3, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3.5 से ये 3 कट गया 2 बार। 2 × 13, 13 का डबल कितना होता है, 26.8, प्लस ये कितना हो गया 8। 26.8 + 8 कितना होता है, 34.8। जी हाँ, फर्स्ट आपका आंसर दिखाई दे रहा है। चले आगे, चलो थोड़ा फास्ट करो यार, बहुत बड़ा पेपर है, हमें बहुत फास्ट करना है, आगे बढ़ना है। सो 7920 ये बोल रहा है पहले स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट दे रखा है,
तो दोनों तरफ आपको करना क्या पड़ा, स्क्वायर, और इसको भी क्या करना पड़ा, स्क्वायर। तो 7920 जो है प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 121 आ गया। ठीक है गाइस, 121 आ गया। अगेन अब 121 में से ये कितना होता है, तो ये 89 का होता है, 89 का 7921 होता है, तो माइनस उधर करोगे तो दैट क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 121 माइनस 89, 11 और 21 कितना हो गया, 32। ये क्या बोल रहा है, एक्स का क्यूब। तो यहाँ देखो आप 32 का क्यूब कितना होगा, तो नाउ क्यूब ऑफ दी सॉरी x इज व्हाट 32 का क्यूब। अब 32 का क्यूब निकालने जाओगे तो 32 का क्यूब आप कितना अजम्पशन करते हो, आप कितना सोच सकते हो कि वो हो सकता है। तो मुझे 32 का क्यूब नहीं पता, बट 30 का क्यूब तो आप सबको पता होना चाहिए, 27000 होता है। इट मीन्स 32 का जो क्यूब होगा वो 27000 से तो बड़ा होगा, तो ये खत्म, ये भी खत्म, और कौन खत्म हो रहा है भाई साहब, ये दो तो खत्म हो गए आपके। ठीक है, एंड नाउ 32, तो 2 के क्यूब में कितना आता है, 2 का क्यूब कितना होता है, यूनिट प्लेस जल्दी से बता दो। 2 के क्यूब में यूनिट प्लेस क्या आता है, फास्ट गाइस। जी दिखाई दे रहा है 32768, बिल्कुल, क्योंकि 2 के क्यूब में तो 8 ही आता है, तो मेरा आंसर 32768। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर है, डीआई। 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बेस पर थे, और ये क्वेश्चन है अगला आपका डीआई बेस्ड है। अब डीआई में डेटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे फिर कोविड की बात कर रहा है, ये देखिएगा, घबराना मत, रोना मत, है ना, कोविड का नाम है तो क्या हुआ, ठीक है। कोविड-19 केसेस इन 5 स्टेट, ये 5 स्टेट की बात कर रहा है, कौन कौन से है, एक गुजरात है, एक बिहार है, एक राजस्थान है, केरला है, तीसरा कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। द पाई चार्ट इज ऑल्सो अटैच्ड विद द गिवन gives the percentage of the patients who recovered from these states। तो इन स्टेट से रिकवर होने वाले पेशेंट्स के बारे में पाई चार्ट दे रखा है, और यहाँ पे सॉरी पाई चार्ट ये वाला है ना, दे आर द रिकवर्ड कितने हुए टोटल, 11000 पेशेंट, टोटल 11000 पेशेंट रिकवर हुए, जिनमें गुजरात में 30% थे, जिनका 11000 का 11%, बिहार में, उड़ीसा में, देन केरला में, देन राजस्थान में। अब टोटल अगर सपोज बोलोगे कि गुजरात में कितने पेशेंट थे, तो 20,000 और 15,000 के बीचों बीच कौन आ रहा है, 17,500 अगर किसके, गुजरात के पेशेंट थे, तो 30% मतलब 3300 पेशेंट उसमें से क्या हो गए, रिकवर हो गए। इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप सबने एक टेबल बनानी है। टेबल कैसी बनानी है, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि टोटल पेशेंट्स कितने थे, है ना, स्टेट वाइज। तो स्टेट कौन कौन से है, गुजरात है, दूसरा स्टेट कौन सा है आपका, बिहार है, तीसरा स्टेट कौन सा आपका, राजस्थान है, नाउ केरला है, एंड उड़ीसा है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में टोटल पेशेंट्स कितने थे, तो गुजरात में टोटल पेशेंट्स की बात की जाए तो 17,500 थे। अगेन बिहार में टोटल पेशेंट 5,000 थे, केसेस टोटल केसेस, राजस्थान में टोटल केसेस थे 12,500, केरला में टोटल पेशेंट्स है 2,500, बीचों बीच दिखाई दे रहा है इसलिए 2,500 ले रहे हैं, और उड़ीसा में टोटल केसेस थे 7,500। अगर मैं बात करता हूं कि सभी राज्यों में मिलाकर टोटल पेशेंट, तो ये 10,000 हो गए, ये 30,000 हो गए, 10 और 30, और ये टोटल हो गया 45,000। तो कुल मिलाकर 45,000 पेशेंट हुए, जिनमें से पॉजिटिव, जी हाँ, पॉजिटिव होने के बावजूद भी रिकवर होना, तो रिकवर कितने में से हुए, 11,000 में से। तो 11,000 में अगर आप 30% निकालोगे तो रिकवर कितने हुए बेटा, रिकवर्ड वाले सुनना ध्यान से, कितने रिकवर्ड हुए, यहाँ से 3300 रिकवर्ड हुए। देन अगेन बिहार में कितने हुए, तो 1210 हुए बिहार में, 11%, सॉरी 11%, 11,000 का, तो 2100 होगा, 11 दिखाई दे रहा है, 1210। देन अगेन राजस्थान में पूछा जाएगा तो 25%, 11,000 का आधा 5500, 3750 हो जाएगा। रिकवर होने वाले पेशेंट है 3750, 11 का आधा कितना होता है, 5500, 25 था, 2750, सॉरी 3750 नहीं आएगा, 2750, यस 2750। 8 इंटू 11 कितना होता है, 88, 880 पेशेंट यहाँ से रिकवर हुआ है, और 26% तो
60, 11 से मल्टीपल सबको आता है ना, सो ये रिकवर्ड हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से रिकवर्ड नहीं हुए वो भी तो पूछ सकता है कि नॉट रिकवर्ड, जिन्होंने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई, तो 3300, 3000 इसमें से गए तो 7000 में 14, और 500 में से गए तो 14200 ऐसे पेशेंट थे गुजरात में जो रिकवर नहीं हुए। 5000 में से 1200 गए तो 3800, तो 3790 पेशेंट ऐसे थे जो रिकवर नहीं हुए। 12,500, 2500 से 2500 चला गया, 250 और नीचे जाना है, तो 9750 पेशेंट ऐसे हैं जो 12,500 में से 2700 रिकवर हो गए, 9750 आपके पेशेंट रिकवर नहीं हुए। डेटा क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मेरे इन डेटास के ऊपर 5 डिपेंडेंट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये बोल रहा है देखो टोटल पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट, तो जो रिकवर्ड नहीं हुए उनके ऊपर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स who did not who have not recovered across all 5 states। तो नॉट रिकवर्ड कितने हो गए, ये इनका एवरेज निकालना है। तो केरला में 2500 में से 880 गया तो कितना बचा, 2500, 1700, 1620, 16, 8, 24 और 20, 25, ठीक है। 7500 में से 2800 गया तो कितना बचा, तो 7500 में से 2800, 2500, 2500, 360 और गया, 5000 में से 360 और गया तो 5000, 2800 गया, 75, 2500 खत्म हो गया, 360 और गया तो 360, 5000, 4640 आपके बचे, ठीक है। 4640 आपके पेशेंट बचे दिखाई दे रहे हैं। 3000, ठीक है, बराबर है 4640। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सबका एवरेज बताओ। बेटा इन सबका एवरेज बताना है तो आप लमसम अगर एवरेज भी देखोगे तो मैंने आपको एवरेज कैलकुलेट करने के बहुत सारे अप्रोच बता रखे, मेथड्स बता रखे, कंसेप्ट्स बता रखे। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो लमसम कितना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अजम्पशन बाय अजम्पशन मेथड, या इन सबको जोड़ के भी आप कर सकते थे। इन सबको जोड़ो और डिवाइड बाय 5 कर लो, तब भी एवरेज आएगा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, इन सबकी मिडिल वैल्यू अगर आप 7000 अज्यूम करके भी लेते हैं ना, तो 7000 अज्यूम करके लेंगे तो 7000 के आसपास ही डेटा सारा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 7000 के आसपास कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, 6800। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ, एवरेज तो आप निकाल लेंगे अब तो, ठीक है ना। नेक्स्ट, if Gujarat and the Rajasthan are considered western state, what is the percentage of the total patients who have recovered from the western state। ठीक है, यदि राजस्थान और गुजरात को हम वेस्टर्न स्टेट मानते हैं तो वहां से आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे रोगी थे जो पश्चिमी राज्यों से रिकवर हुए। रिकवर होना मतलब टोटल पेशेंट और कितने पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं आपको वो कैलकुलेट करना है। सो इफ गुजरात एंड द राजस्थान आर कंसिडर्ड वेस्टर्न स्टेट्स, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पेशेंट्स हु रिकवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे देखो गुजरात में टोटल 17500 थे, राजस्थान में 12500, 17500 और 12500 का अगर टोटल करोगे तो टोटल पेशेंट कितने हो गए, 30,000। इन 30,000 में से रिकवरी की हुई 3300 की हुई, और यहाँ पे कितने की हुई 2750। इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 6050 के आसपास, बिल्कुल 6050 हो जाएगा। 27 में से 3 3 3 6050 पेशेंट की रिकवरी हुई। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना बनेगा, सो 00 से 00 खत्म, 10 से 10 और खत्म। एक काम करो, इसको डबल कर लो, तो इसको डबल करोगे तो 1210 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 60, तो 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12। तो ये आपका कितना आ रहा है, 20% के आसपास, ठीक है। तो 20% के अगर आसपास आ रहा है तो 20.1%, जी हाँ, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन दिखेगा, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे सही उत्तर दिखाई दे रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन, 43। तो दैट इज इन ओडिशा 3% ऑफ द पेशेंट डाइड एंड इन बिहार, ये कह रहा है कि उड़ीसा में 3% पेशेंट क्या हो गए, मर गए। तो पॉजिटिव पेशेंट कितने थे उड़ीसा में, उड़ीसा में आप जानते हो पॉजिटिव पेशेंट भी दिखा, सॉरी टोटल पेशेंट्स कितने थे उड़ीसा में वो देखो आप, कितना है 7500।
7,500 का 3%, 3% मतलब 75 का 3 टाइम्स 225 पेशेंट यहाँ पे डेथ हो गई उनकी। एंड पेशेंट्स डाइड, एंड इन बिहार 2% ऑफ द पेशेंट्स डाइड। बिहार में 2%, तो बिहार का 2% कितना हो गया, 100 पेशेंट्स यहाँ पे मर गए, ठीक है। और बाकी के रिकवर हुए तो वो तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन दिस टू स्टेट्स, तो अपने को ये बताना है कि एक्टिव केसेस के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई सबसे पहले कि ऐसे कितने पेशेंट्स जो रिकवर नहीं हुए, ठीक है, रिकवर नहीं हुए तो 3,790 तो बिहार में थे, और एक और केरला की बात चल रही थी, केरला की बात चल रही थी किसकी, हाँ उड़ीसा की चल रही थी, और उड़ीसा में कितने 4640, ठीक है बेटा 4640। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि 3790 एंड द 4640, 3790 4640, 3790 4640, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला है 37904640। यहां पे आपको ये कहा गया है कि बिहार एंड द उड़ीसा, ठीक है, बिहार में कितने, उड़ीसा में कितने 7,500 पेशेंट थे, 7,500 में से रिकवर कितने नहीं हुए 4640, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर बिहार की बात करोगे तो 5,000 में से कितने रिकवर नहीं हुए 3790। अब इन 3790 में से 100 पेशेंट मर गए तो बच्चे कितने 3690। यहाँ पे 4650 में से 225 पेशेंट्स मर गए तो बच्चे कितने, तो 600 में से 200 गया तो 400, 40 में से 25 गया तो 15, 4415, ठीक है गाइस। अब वो बोल रहा है कि आप इन दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस, आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो 3690 से आप 3700 पे चले जाओ, और 3700 से डायरेक्ट 4400 पे जंप करो, तो 400 इधर 300 इधर, 700, 10 और 15 25, 725, ये रहा आपका आंसर। सेकेंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर आपको कौन सा दिखाई दे रहा, क्वेश्चन नंबर 43, 43 का आंसर आपका कितना आ रहा है बेटा, सेकेंड। डन इतना। एंड नाउ द 44, 44 की तरफ मूव अप करते हैं। 44, क्वेश्चन नंबर 44। अब ये बोल रहा है विच स्टेट हैज द बेस्ट रिकवरी रेट ऑफ द पेशेंट्स अक्रॉस दिस 5 स्टेट्स, तो रिकवरी रेट किसकी सबसे अच्छी है, तो रिकवरी रेट सबसे अच्छी किसकी है वो जानने के लिए मुझे फिर से सारा डेटा की जरूरत पड़ेगी। आप सबने सारा डेटा लिख रखा था। रिकवरी रेट मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिकवर ज्यादा हो जाना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पे देखोगे रिकवरी रेट, तो यहाँ पे रिकवरी रेट किसकी सबसे ज्यादा है, साफ साफ अगर देखोगे, या यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखेगा, तो 7,500 के मुकाबले 2800, तो लमसम अगर ये परसेंटेज देखते हो तो 33 से ऊपर निकलता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज मेरा 33.33% से ज्यादा आएगा। 8,880, तो ये एग्जैक्ट 33.33 के आसपास आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा आएगा, ये तो एग्जैक्ट आएगा। अब इसकी बात करोगे 2750 और 1250, तो ये 20% के आसपास कहीं आएगा। ये 1200 है, ये 25% के आसपास कहीं आना चाहिए। ये 3300 1700, तो ये बहुत कम होगा, ठीक है ना। सो मेरे को सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, उड़ीसा। जी हाँ, रिकवरी रेट सबसे अच्छी कौन से स्टेट की थी, उड़ीसा की, और वो अपन ने कैलकुलेट करके अभी बताई है कि उड़ीसा में जो रिकवर हुए पेशेंट 7,500 के मुकाबले 2800, तो सबसे अच्छा फिगर है वो, ठीक है भाई। यहाँ पे भी आप देख सकते थे कि इसकी वैल्यू सबसे छोटी किसकी होगी और इसके परसेंटेज की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो रिकवरी रेट सबसे अच्छी होगी। केरला में देखो ये वैल्यू छोटी है लेकिन परसेंटेज छोटा है तो कोई मीन्स नहीं है, बट उड़ीसा में परसेंटेज रिकवर होने वालों का ज्यादा है और ये डेटा भी छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकवरी रेट उड़ीसा की सबसे बेस्ट होगी ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 10% ऑफ पेशेंट्स इन गुजरात, 15% पेशेंट्स इन केरला and 100% patients in Bihar belongs to original to Bihar. What is the percentage of the total patients who belongs to Bihar across these 5 states? अब ये बोल रहा है गुजरात में जितने भी पेशेंट्स हैं उनके 10%, तो गुजरात में तो अपने 17,500, तो 1750 पेशेंट अपने गुजरात के जो है वो बिहारी है। 15% जो पेशेंट्स है केरला के, केरला में कितने टोटल आपने देखा यहाँ पे 5,000 और ये 2500 का स्ट्राइक दिख रहा है, और 2500 का 15% कितना होता है, 2500 का 15% होता है 875 पेशेंट ऐसे हैं, यस।
15%, 250 नहीं, 875 नहीं, 375, 375, यस, 375 पेशेंट वो बिहार के हैं, और 100% ऑफ बिहार, 100% ऑफ बिहार कितना है, 5000 है। ठीक है, अब ये सारा जो टोटल है इज बिहार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पेशेंट्स हु अमंग द बिहार अक्रॉस दिस स्टेट। तो टोटल पेशेंट तो 45,000 थे, हमने टोटल पहले निकाला था, उस 45,000 का ये लमसम कितना परसेंटेज होगा, तो आप देख लो, ये 2000, 2100, ये 7000, 7100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट करो, इसको भी डबल कर दो, तो 1420, और ये कितना हो गया 90, जीरो से जीरो कट गया, 9 से कितनी बार कटेगा, तो 18 के आसपास, 17 18, 17.4। ठीक है, चेक करो फिर से, 9 9 की टेबल में कितनी बार आता है, 144, 15 9 जा 135, ये 17.8 नहीं 15.8 होगा। ठीक है, 15.8%, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है 15.8%। चले आगे, अगला क्वेश्चन, अगला आपका सीरीज के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, सीरीज के पहचानोगे तो बहुत जल्दी आंसर्स बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बार के लिए देखा यार 11 25, ये डिफरेंस वाली सीरीज दिख रही, क्योंकि दो टाइप की होती है, एक मल्टीपल और एक आपकी डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस को पहचानो, कितना है 4, ये डिफरेंस कितना है 26, ये डिफरेंस कितना है 20 30 50 80 30 38 है ना, ये 38 है, ये डिफरेंस कितना है 89, 11 और 39 50 का हो गया, तो है ना, और ये कितना हो गया आपका 39 40 40 62 का हो गया। क्लियर है, फिर मेरे को यहाँ पे तो कुछ रिलेशन मिली नहीं, बट इनके बीच का भी डिफरेंस देख लिया मैंने, 4 + 26 कितना होता है, डिफरेंस पे भी डिफरेंस कितना हो रहा है, ये हो रहा है 22 हो रहा है बेटा, है ना, ये 22 हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 4 प्लस, यस नहीं ये 14 है ना, 12 हो रहा है। ठीक है, ये 12 हो रहा है। नाउ डिफरेंस का डिफरेंस कितना हो रहा है 12, अगेन देखोगे डिफरेंस का डिफरेंस 12, तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है कि डिफरेंस के डिफरेंस में कितना आ रहा है 12, तो 62 + 12 कितना होना चाहिए 74, सो 201 + 74 कितना होगा 275, जी हाँ 275 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो अगला क्वेश्चन सीरीज में, अगला क्वेश्चन 78 56 64, यहाँ पे देखो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो ऐसे केस में कभी भी हो ना, तो आप क्या करो ऑल्टरनेट देखो, ऑल्टरनेट के डिफरेंसेस देखो, सी द ऑल्टरनेट डिफरेंसेस 78 और 84 कितना होता है +6 होता है, अब ये नहीं पता, बट 56 + 62 कितना होता है +6 होता है, 62 + 68 +6, इट मीन सारे +6 हो रहे हैं, +6 हो रहे हैं, तो यहाँ पे +6 कर लो, तो 84 + 6 कितना होता है 90, जी हाँ 90, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा +90। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है 5126 5127, ये फिर छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, फिर लाइक अलग अलग सीक्वेंसेस चल रही, बट मेरे दिमाग में इससे ये कितना है एक छोटा, इससे ये कितना बड़ा है +1, यहाँ पे +1। ठीक है, 26 27 9 और 10, देन 42 43, फिर से +1, इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये +1 होना था, तो ये 50 है, तो ये कितना होगा 49, 49 सेकेंड इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पे तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, बस दिमाग लगाना था। ठीक है अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर आपका, क्या अप्रोच है, क्या मेथड है, क्या कंसेप्ट है, सोचो यार सोचो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। यहाँ पे 125 है, मुझे इसका ये 8 टाइम्स दिखता है, 8 गुना, फिर इसमें से मेरे को 8 छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो यहाँ पे चल रही है ना, ये इसका कितना होगा, तो 99 7 करना आता है, मैंने सिखा रखा है 99 7 कितना होता है, करो करो, 6 होता है कि कितना होता है 99 7 है 6, तो 2 की टेबल में देखो 6 टाइम आता है, तो 6 गुना करके देखो, तो ये 6000 से 8 6 48 कम 52 दिख रहा है, तो ये 6 गुना हो रहा है, तो क्या इससे ये 6 छोटा है क्या, यस 6 स्मॉलर भी है, तो इट मीन्स ये कितना गुना हो रहा होगा, चेक कर लो बस आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा ये लगभग लगभग 6000 है, और ये कितना हो गया 6 का 4 गुना 24,000 है ना,
तो ये 4 गुना हो रहा है, तो इससे 4 छोटा कितना हो जाएगा, -4। तो 23780 इज द राइट आंसर। 23780 कौन सा है आपका ऑप्शन, दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड इज द राइट आंसर। दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन आपके अपने आप आपको सपोर्ट करती है हमेशा। इस क्वेश्चन में कुछ खुरापात थी तो छोड़ दो, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन फिर से डीआई के ऊपर है आपका, और डीआई में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, यहाँ पे डीआई भी किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस, मार्कअप परसेंटेज एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। इजी है, सिर्फ आपको कौन से कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस ये ट्राइंगल क्लियर होना चाहिए कि सीपी यहाँ बैठता है, एमपी यहाँ बैठता है, एसपी यहाँ बैठता है। मार्कडअप परसेंटेज किसे कहते हैं, ये जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसे मार्कडअप परसेंटेज कहते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, प्रॉफिट हमेशा अपने को सीपी के ऊपर मिलता है। मींस हमें ये ट्राइंगल, दैट इज द डिस्काउंट ट्राइंगल कहलाता है, और ये ट्राइंगल का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये डिस्काउंट ट्राइंगल का लॉजिक क्लियर है तो हम सब चीजें कर सकते हैं। डिस्काउंट एंड द कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट्स होंगे, तो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट परसेंट ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, है ना, दोनों का सम कितना होगा। तो हमसे ये कहा गया कि किसी आर्टिकल का आपने 120% प्राइस अप कर दिया, मतलब 100 रुपए की चीज को आप बता कितना रहे हो, 220, और 220 के ऊपर आप 35% का डिस्काउंट देते हो। तो 220 के ऊपर अगर 35% का डिस्काउंट देते हो तो 35% कितना होता है 220 का, जल्दी बताओ। सो 35% ऑफ 220 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको डबल कर दो, 70% ऑफ 110, 0 से 0 कट गया, ये 77। इट मीन्स आपने यहाँ पे डिस्काउंट कितना देना है, 77 रुपीज का। तो 20 गया, 57, 57 का फ्रेंड होता है 43। सो 243 रुपीज में आपने इस आर्टिकल को बेचा। तो यहाँ पे फायदा, सॉरी 243 नहीं, 143 पे आपने इस आर्टिकल को बेचा। तो प्रॉफिट कितना हो गया फर्स्ट वाले केस में, 43%, ठीक है। सेकेंड वाले केस में 80% आपने बढ़ाया प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो। 100 रुपए की चीज का प्राइस आप लिख दो 180, फिर 20% की डिस्काउंट दे रहे हो, तो 18 दूनी 36 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 180 में से 36 गया, तो देखो 80 में से 30 जाता है 50 और 36 जाता है तो 144। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 44। सो 44 प्लस 43 का सम पूछा है, 44 प्लस 43 का सम कितना आता है 87। जी हाँ, थर्ड वन इज द राइट आंसर, 87, ठीक है गाइस। जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है उसको बहुत जल्दी क्वेश्चंस क्लियर होना है, ठीक है। डिस्काउंट के ऊपर अगर आपकी डीआई आ रही, इट मींस आपके 5 क्वेश्चन पक्के हो गए। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो छोटा सा डिस्काउंट ट्राइंगल मैंने पढ़ा रखा है, आपको बस वही पढ़ना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सी। अब ये बोल रहा है आर्टिकल सी कितने में खरीदा, 3000। 100% प्राइस बढ़ा दिया, तो अब देखते जाओ साथ साथ, है ना, बहुत इजी है। 3000 रुपया अपन ने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है। 100% प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 6000 उसका मार्क प्राइस कर दिया। 6000 रुपए के ऊपर आप क्या कर रहे हो, 31% का उसको डिस्काउंट भी तो ऑफर कर रहे हो। तो 31% का डिस्काउंट मतलब आप 100% की चीज कितने में बेच रहे हो, 69% में। या तो 69 सिक्सा कर लो तो आपका आंसर दिखाई देगा, 7 सिक्सा 42 होता है ना। तो 4200 से 6 कम, तो 4140। जी हाँ, ये रहा आपका आंसर 4140, यही है ना पक्का। चेक कर लो, 6 6 36 9 छंग 54, तो बिल्कुल 360 प्लस 54 4140, परफेक्ट आंसर है बी। अगेन find the ratio of the mark price of the article D to the mark price of the article B, ठीक है। तो आर्टिकल डी कहाँ है, ये रहा, इसका कॉस्ट प्राइस और उसका मार्कड अप परसेंटेज कितना हो जाएगा 75%। तो 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, और 3/4 बढ़ेगा तो कितना हो गया 7/4, किसका 1640। अब मुझे रेशियो पूछा है तो इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो। और कौन सा वाला एक और है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 80% अबो। 80% अबो मतलब 5 में 4 जोड़ोगे तो 9/5 और ये 2200 का, ठीक है। बस इनको कट करना है, स्टार्ट कर दो, 0 से 0 कट गया, ठीक है गाइज।
और कौन किससे, 4 से ही कटेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 और 41 7 आप देखो ये कटने वाले दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे, तो आप 41 7 सोचो कितना आता है। 41 7 अगर आप सोचोगे तो 41 7 287 आता है। 287 आपके दो ऑप्शन दिखाई दे रहे फर्स्ट में, तो मुझे नीचे वाली वैल्यू भी सॉल्व करनी जरूरी हो गई। 5 से इसको कट करोगे तो कितनी बार कट होगा, 5 4 जा 44 टाइम, 44 9 जा 44 9 जा 4 9 जा 360 36 और 396 इट मीन्स सेकेंड वाला ऑप्शन ही मेरा सही आंसर है। देखिएगा 41 7 जा कितना होता है 287। मल्टीप्लीकेशन सीखो यार, मैंने आपको सब सिखा रखे। मैंने आपको सिंगल डिजिट मल्टीपल के डेली 100 मल्टीपल करने का कह रखा है, डेली सम्स करने का कह रखा है। आप वो रोज करोगे ना तो रोज आपको दिखेंगे यार कि क्या होता है, 9 4 जा 36 396 दिखेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको याद हो जाएंगे कि यार 287 क्यों आ रहा है, 396 क्यों आ रहा है और ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ऑन आर्टिकल बी अनोदर डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन। देखो आर्टिकल बी इस पे 20% तो दे ही रहे भाई साहब के साथ साथ 10% और डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन आर्टिकल बी। ठीक है, आर्टिकल बी पे लाभ प्रतिशत। तो अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप थोड़ी देर पहले की बात ध्यान रखोगे, हमने यहां तक तो दे दिया था डिस्काउंट, इसके ऊपर 10% और देना है, तो 144 का 10% कितना होता है 14.4। सो 44 माइनस 14 कितना हो गया 30। सो 30.4 अपने को आंसर में देखना है। ठीक है गाइज, कौन सा देखना है 30.4। अब मैं इसलिए कहता हूं कि आपका मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो 130 तो आपने देखा 144 तो आप दे ही रहे थे, प्लस इसका 10% और निकाला तो कितना हो गया 40.4 और डिस्काउंट दे दो। तो जैसे आपने 44 में से 40 किया तो 30, तो ये हो गया 129.6%। ठीक है, अब वो बोल रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना हुआ 29.6%। 29.6% किसका, तो 29.6% 2200 रुपए का। अब 2200 रुपए का 30% निकालना है, तो 660 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा 660 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, यस आपका फिफ्थ ऑप्शन है 651 है, नीचे ही नीचे वाला है 651। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चलो दिखाई देते हैं, कोशिश करते हैं। $651 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, 651 660 से थोड़ा सा छोटा होगा, मैंने क्या बोला थोड़ा सा छोटा है ना, ज्यादा छोटा मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है ये रह गया ना फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ये सीपी दे रखी सबकी, इन सबका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, एवरेज तो आप निकाल लेना है ना, मैं नहीं बताऊंगा एवरेज कितना है। इसका आंसर आपका 5 नन ऑफ द अबव आ रहा है, चेक करोगे तो आ जाएगा आपको, है ना। लगभग लगभग बिल्कुल 2000 के तो आसपास आ रहा है, बट देख लेना एक बार यार। ठीक है, अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है ना, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिषेक एंड राम बोथ आर डीलर्स। ये सारे अब अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस आ गए आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो डीलर, एक अभिषेक नाम का बंदा है और दूसरा बंदा है राम नाम का। ठीक है, बोथ आर द डीलर, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 28,000। मतलब दोनों एक बाइक को बेचते हैं 28 हजार रुपए, जिसके प्राइस इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं। अभिषेक गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द होल प्राइस। मतलब इसके ऊपर अभिषेक क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, एंड द वाइल राम इज गिवन 12% डिस्काउंट। अब राम ने अलग सिस्टम कर रखा है कि 12% डिस्काउंट अप टू 20,000, मतलब 20,000 तक आप 12% डिस्काउंट ले जाना, और 20,000 से ऊपर के एंड 8% ऑन द रेस्ट 8,000, और बचे हुए 8,000 पे आपको कितना डिस्काउंट दूंगा मैं, सिर्फ 8% का। मतलब इसने थोड़ा सा डिस्काउंट देने का तरीका बदल दिया। ठीक है, डिस्काउंट देने का तरीका बदला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। तो दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे फ्लैट 10% मतलब 2800 रुपये का डिस्काउंट मिलता अगर मैं इस अभिषेक से बाइक खरीदता, और अगर यहाँ से बाइक खरीदता तो 12 टू से कितना होता है 24, 2400 रुपया तो ये हो गया। ठीक है, और 8 8 से कितना हो गया 64, 640 रुपया ये हो गया।
तो यहाँ पे देखो आपका डिस्काउंट कितना हो गया 3040। ठीक है, तो दोनों के डिस्काउंट में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 240 रुपए का है। ठीक है गाइस, तो ये 240 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, रोक के देख लेना यार, पॉज कर लेना तुम वीडियो, है ना, तुम्हारे लिख सकते हो, तुम लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है, पॉज कर लेना वीडियो। नाउ ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन अ वर्कर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। मतलब एक बंदा है, एक मैन क्या करता है, किसी कार्य को नॉर्मल सीजन में क्या कर लेता है, 50 दिनों में पूरा करता है, ये कह रहा है ऐसा, है ना। हाउएवर इन द मंथ ऑफ द जून एंड जुलाई में गर्मी बहुत होती है, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी 25% हो जाती है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एफिशिएंसी 25% का मतलब होता है 1/4, है ना, 4 से 1 कम होना। तो एफिशिएंसी में 4 से 1 कम होगी, कितनी हो गई 3। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको 3 से कितना लगेगा 4। जहां 3 आपका समय था 50 दिन, तो अब कितने दिन लगेंगे 4, तो 4/3 इंटू 50 दिन अब उसको लग रहे हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 5 सच वर्कर्स ड्यूरिंग दिस हीट वेव्स। तो अब हीट वेव्स के टाइम पर हमें ये कहा गया कि आप 5 आदमियों को और बुला लो। ठीक है, तो एक आदमी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 4/3 इंटू 50 डेज में कर रहा है। 5 आदमियों को बुलाएंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 10 40/3, तो ये हो जाएगा 13.3 डेज। क्लियर है गाइस, सो 13.3 डेज आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। इन द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, अ मैन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय कार इन 4 आवर्स। अब ये कह रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फर्स्ट हाफ मतलब ये डी डिस्टेंस है, 4 घंटे में ट्रेवल करता है, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ हिज जर्नी विद द इन 6 आवर्स, अगले हाफ को 6 आवर्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द होल जर्नी हिज एवरेज स्पीड बिकम्स 24 किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस बताओ, बेटा टोटल डिस्टेंस, इससे इजी क्वेश्चन मैं नहीं समझता हूं कि कोई और हो सकता है। आप बताइए, सोचिए कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। हाँ, आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है मुझसे टोटल डिस्टेंस, मतलब मुझसे ये चीज पूछ रहा है। दे क्या रखा है, एवरेज स्पीड, क्या दे रखा है, टोटल टाइम। तो बस तो फिर करना क्या था, 24 इंटू 6 + 4 10, तो आपका आंसर आ गया 240। जी हाँ, 240 आपका सही उत्तर है, 240 किलोमीटर। बेटा यहाँ देखोगे ना, 24 इंटू 10 कितना होता है, ये भी सिखाना पड़ेगा, 240 किलोमीटर। चले आगे, देखिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाउ अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ पर्सन इन 15 सेकेंड। एक 75 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 15 सेकेंड में किसी एक व्यक्ति को पार करती है। इफ द पर्सन इज रनिंग एट द 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, यदि वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो आपको सबसे पहला फंडा पता होना चाहिए ट्रेन का, कि ट्रेन यदि किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो जितना इस ट्रेन का लेंथ है, देखो ये आपकी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी का इंजन ये है, ये इसका लास्ट वाला डिब्बा है। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, इस व्यक्ति को ये पार कर रही है, तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस ट्रेन ने जितनी इस ट्रेन की लेंथ होती है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है, जितना डिस्टेंस जितनी लेंथ है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस कितना हो गया, 75 मीटर हो गया। स्पीड, अब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s - 6 हो जाएगी, इंटू टाइम आ जाएगा अपना, टाइम कितना है 15 सेकेंड। बेटा यहाँ ध्यान देना, 15 सेकेंड, 15 से कितनी बार चला गया 5, ये 5 मीटर है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 का मल्टीपल, 5 से 5 कट गया, सो दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू s - 6, और 6 इधर शिफ्ट होगा तो s मीन्स इस ट्रेन की लेंथ कितनी, सॉरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइज,
दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इजी है ये भी, मिक्सचर के ऊपर है, मिश्रण संबंधी प्रश्न है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि एक अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो मैंने एक अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लिया जिसमें रेशियो कितना है? 6 और 5 का है, ठीक है। व्हेन अ 22 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। अब देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बताता है कि मेरे पास में एक मिक्सचर था, मिक्सचर में से मैंने 22 लीटर मिश्रण बाहर निकाला। मतलब जब आप 22 लीटर मिक्सचर टेकन आउट करोगे, इट मीन्स दैट रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे हर घर में अगर मान लो किसी एक दूध वाले ने 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, तो अब 6 लीटर दूध हो गया। लेकिन 6 लीटर में जब जब वो 1 लीटर दूध किसी घर पे देगा तो 5:1 के अनुपात में उसके घर में दूध जाएगा, ठीक है, दूध और पानी जाएगा। क्लियर है? सो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो रेशियो 6:5 था, अभी भी 6:5 है, लेकिन रेशियो बदला कब? जब आपने 22 लीटर प्योर पानी मिलाया। जब 22 लीटर पानी मिलाओगे तो ये रेशियो कैसा हो गया? 9:13। बेटा कांस्टेंट कौन है? मिल्क की मात्रा जितनी यहाँ है उतनी की ही यहाँ पर होनी चाहिए थी, ठीक है। मिल्क की मात्रा जितनी यहाँ है उतनी की उतनी यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो ये 6 और 9 क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ऊपर 3 का और नीचे 2 का मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो गया बेटा? 18। और ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 18। और ये कितना हो गया? 26। 15 से 26 होना मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई? 11 की। और ये 11 किसके बराबर है? 22। तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया? 2। तो अभी कितना आपके पास मिक्सचर है? तो 26 दूनी क्या कर दो? बिल्कुल 52 लीटर। आपसे पानी का पूछा है ना? बदलने के बाद पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी? तो वर्तमान में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 52 लीटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा क्लास में आपको कहता रहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद में जस्ट एक आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन को। यहाँ रेशियो में बहुत अच्छा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 13 पार्ट होना चाहिए ना, 13 पार्ट। तो 13 का मल्टीप्लायर होगा, और 13 का मल्टीप्लायर पूरे पांचों ऑप्शन में आपको सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं पता होता, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन आपको लॉजिक पता है, अप्रोच पता है, तो आप डायरेक्टली आंसर भी तो दे सकते हो। सो दैट इज 52 लीटर, ठीक है गाइस। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अब अपना। अगला क्वेश्चन 63, द रेशियो 63 की तरफ चलते हैं। 64, यस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉवेल्स पब्लिश्ड बाय अ राइटर इन हिंदी एंड उर्दू। अब एक राइटर है, वो हिंदी और उर्दू भाषा की जो नॉवेल्स है पब्लिश कर रहा है 25:16 के अनुपात में। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉवेल्स पब्लिश्ड बाय हिम इन उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश में जो नॉवेल्स पब्लिश हो रही है उनका रेशियो कितना है? 8:11 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉवेल्स पब्लिश्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, अब हिंदी और इंग्लिश के बात में पूछ रहा है, तो यहाँ पे इन तीनों का रेशियो कॉमन होना चाहिए। तरीका मैंने सिखा रखा है, ये चीज सेम कर दो, ये चीज सेम करोगे तो ये 16 हो गया, तो इसमें 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का कर दो, तो ये कितना हो गया? 22। अब 25 और 22 के बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 3। ये तीन जो नॉवल है किसके बराबर आ रही बेटा? अगर आप देख रहे हो दैट 3 नॉवेल्स इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, 27। डिफरेंस दिया है ना उसने कि इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में जो डिफरेंस है नॉवेल्स का वो कितना है? 27। तो 3 बराबर 27, तो 3 की टेबल में 27, तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया? 9 का। मल्टीप्लायर कितने का आ गया? 9 का। फिर लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, तो मुझे इन सबका टोटल करना है। इन सबका टोटल करोगे या तो 9 से डिविजिबल देख लो है ना कौन सा नंबर है, या इन सबका टोटल कर लो। तो 3 इसको दे दो, 25 25 50 और 63। 9 सा कितना होता है? 6 9 सा 54, 9 3 सा 27, 567, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। सो 567 इज द राइट आंसर, फिफ्थ वन, ठीक है गाइज। चलो आगे बढ़ो। अगर 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक पी नाम का बंदा है, एक क्यू नाम का बंदा है। आप अगर सपोज कंपेरेटिवली डीआई या नंबर सिस्टम में जाते या किसी में भी देखते तो एक एवरेज मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजीली आप सोल्व कर सकते थे पूरा पेपर। ये दिख रहा है आपको, देखो 2400 रुपीज़ है, यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया 2800 रुपया रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द 8th मंथ, मतलब इसने 8 महीने बाद में क्यू ने, है ना, 8 महीने बाद क्यू ने
बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन जब क्यू बिजनेस छोड़ रहा है तो आर अपने 3200 रुपए के साथ में बिजनेस ज्वाइन करता है, ठीक है। इफ द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब टोटल कितने महीने, 12 महीने, 12 महीने के बाद में हमने पी का जो प्रॉफिट देखा कितना हो गया ये, तो हमको इन सबके प्रॉफिट का क्या निकालना है, रेशियो। अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो आप ये चेक करो इसका पैसा कितने महीने रहा 12, इसका तो 8 और इसका कितने महीने रहा 4, ठीक है गाइस। अब इन सब में क्या आप कुछ कॉमन देख सकते हो, जो वैल्यू कट हो रही है, देखो 0 0 0, 4 से ये कट रहा है 6 बार, 4 से ये 7 बार, 4 से ये 8 बार, 8 8 और 4 से कट जाएगा ना 8 8 और 4 इससे 3 और ये 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 7 और 4, ठीक है। 9 7 4 का रेशियो आ गया इनके प्रॉफिट का। अब ये कह रहा है कि पी का लाभ 122.4 है, दैट 9 इज इक्वल टू 122.4 हो तो क्यू और आर के बीच का अंतर बताओ। तो क्यू और आर के बीच का अंतर कितना है 3, तो मुझसे पूछा है कि 3, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का डिफरेंस पूछा है। तो ये इसका कितना हो रहा है बेटा 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है तो इसका 1/3 कितना होगा। तो आप देखो 1/3 अगर करोगे 40, यहाँ पे 120 होता तो 40 होता, और उससे ऊपर 2.4 है 6, तो 40.8, 40.8 कहाँ आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी डन। अगला क्वेश्चन 65, अ पर्सन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर 2 ईयर, एक बंदा 2 साल के लिए 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेता है, ठीक है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए, और had he the bank charged a rate of interest semi annually, means rate of interest 40% पर एनम है, तो अगर वो हाफ ईयरली होगा सेमी एनुअली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 20%, और साइकिल कितने बन जाएंगे 6 महीने के 2 साल के अंदर 4 साइकिल बनेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 ईयर के साइकिल कितने बनेंगे 2 साइकिल बनेंगे, ठीक है। कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो उसके साइकिल देखे जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इस व्यक्ति को 2840 रुपया अधिक पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 40% होता है तो 5 रुपया कितना बनता है 7 रुपया, है ना। 40% को हम 2/5 कहते हैं, 5 के ऊपर 2 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब इतना पैसा पे कर रहा है। अब ये 2 साल की बात की तो 2 साइकिल है तो स्क्वायर लगा लो। सो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा 25 और 49, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 साइकिल है, 4 साइकिल है तो 20% है, 20% को 1/5 कहते हो, 5 की जगह कितना हो जाएगा 6, और 4 साइकिल है तो क्या करोगे आप 4 क्यूब कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 6 का 36, 36 का 1296, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, तो एक काम करो दोनों तरफ प्रिंसिपल सेम कर दो। प्रिंसिपल सेम करने के लिए 25 इधर गुना और 25 इधर गुना, ठीक है। सो 25 इंटू 49, 25 पंजे कितना होता है 150, 1250, तो 1225 ये आएगा, और ये कितना आ रहा है 1296। यहाँ पे देखो पेमेंट कितना करना था 625 की जगह उसको पेमेंट करना था 1225 होता अगर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से होती। अब 625 की जगह 1296 पे कर रहा है कब, जब वो 20% मतलब सेमी एनुअली पे कर रहा है, तो पैसा ज्यादा पे किया ना। 1225 की जगह अब कितना पे कर रहा है 1296, 71 रुपया ज्यादा पे कर रहा है। ये 71 रुपया किसके बराबर है, तो नाउ दैट 71 इज इक्वल टू 2840। तो 71 की टेबल में 284 कितनी बार आता है 40 टाइम आता है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो मेरा कितना है अभी बेटा 625 प्रिंसिपल है, तो 625 इंटू क्या करोगे 40 करोगे ना, तो इसका डबल डबल 25,000, बिल्कुल। तो 25,000, जी हाँ, ये आपका आंसर दिखाई दे रहा है सेकेंड, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप सपोज 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्किपेबल थे, बट आउट ऑफ द 35 31 32 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब आसान काम था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यार किस टाइप के क्वेश्चन को मेरे को अवॉइड करना चाहिए। तो स्किपेबल क्वेश्चन मैंने वैसे भी स्किप किए हैं, आपने देखे होंगे, तो उन क्वेश्चन को अपन स्किप कर सकते थे। इन 32 जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आउट ऑफ दैट 32 हम 2-4 क्वेश्चन और ऐसे थे जहां पे हम फंस सकते थे, फंसने के चांसेस थे,
तो उन क्वेश्चंस को भी हम स्किप कर सकते थे। ऑन एन एवरेज अगर सपोज आउट ऑफ द 35 अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन आज के टेस्ट में मैथ्स के अटेम्प्ट किए तो अच्छा अटेम्प्ट कहलाएगा, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल था, थोड़ा इजी नहीं था, इजी से थोड़ा ऊपर का लेवल था। आप कर सकते हैं आराम से। यही आपको 20 मिनट में क्वेश्चन सारे करने पड़ते हैं, तो 20-25 इज द एक अच्छा खासा लेवल है, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से इसी टाइम इसी समय अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।